आपकी आज्ञा का पालन करके हम अपना कार्य कर रहे हैं नियमित। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये और कंसेप्ट क्लियर हो लेगा तब गीता जी में प्रवेश किया जाएगा, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का एक सारांश है और पवित्र चारों वेद बहुत बड़े ग्रंथ हैं, उनमें हजारों की संख्या में श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनको संक्षिप्त करके कोड वर्डों में पवित्र गीता जी में उसी काल रूपी ब्रह्म ने लिखा बोला है, जिसने चारों वेदों को श्री ब्रह्मा जी को दिया, जो ब्रह्मा जी के श्वासों से बाहर आए। और वेदों के बारे में ये स्पष्ट है कि वेद मनुष्यकृत नहीं है, ये भगवान कृत है। ब्रह्म ने इन चारों वेदों को बोला, चारों वेदों को ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने पढ़ा, जैसा समझा उसके आधार से अन्य अपने अनुयायियों को बता दिया और उसी से सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा जैसा वेदों ने समझा हुआ ज्ञान है वो आज तक प्रचलित है। अब वेद क्या बताते हैं वो आपके समक्ष अभी किया जाएगा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करती है देवी भागवत संस्कृत सहित। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी विद्यमान है और उसके साथ अनुवाद किया, ये कंसेप्ट क्लियर करेगी। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित, ये कहां से है ये देखिएगा। अथ श्रीमद् देवी भागवत भाषा टीकम सभाष टीकम समातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। अब इसके तीसरे सकंद में आते हैं। ये देखिएगा तीसरा स्कंद, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। और इसके प्रश्न नंबर 11 पर, इसके प्रश्न नंबर 11 पर आप देख रहे हैं अध्याय नंबर 5 में तीसरा स्कंद है, ये तृतीय। इसके श्लोक नंबर 8 में ये 7 श्लोक यहां समाप्त होता है और ये 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। समझ कर दिया कि भगवान शंकर, भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे माता, यदि हमारे ऊपर आप दयालु हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया कि मैं 1 मिनट में ना जाने कितना विनाश कर दूं। और ब्रह्मा रजोगुण जिसके कारण ये जीव प्रभावित होकर के बच्चे उत्पन्न करते हैं, और हरि सतोगुण जो एक दूसरे में मोह ममता में फंसे रहते हैं। हमें क्यों बना दिया ऐसा, इसे इस कार्य में क्यों फंसा, ऐसे कर्म जो हो रहे हैं, जीव बुरा हाल हो रहा है जीवों का। यदि आप दयालु हैं तो हमें इस प्रकार मुझे तमोगुण, हमको तमोगुण में क्यों प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि तमोगुण। अब संस्कार देखो, हरि सतोगुण। अब संस्कार देखेंगे, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मनान दाम्भिके कथम अहवीत है। भगवान शंकर बोल रहे हैं शिव जी कि किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों संभव क्यों बना दिया? विहुत सुविहित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण श्री ब्रह्मा जी और सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी, महेश जी। अब हम पवित्र गीता जी को में प्रवेश करेंगे और आप देखना इस गुड़ रहस्य को। दांतों तले उंगली दबाओगे पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ है जो 5500 वर्ष पहले हमें प्रदान हुए थे। आज तक हमारे गुरुदेव इनसे परिचित नहीं थे। दास अभिमान नहीं करता,
ना अभिमान का विषय है, क्योंकि ये दास का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है और सद्गुणों में विद्यमान है। अभिमान तो वो भी नहीं होना चाहिए कोई अलग से कोई अनुसंधान भी कर दे, अभिमान नहीं, वो जन कल्याण होता है। तो दास ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ कर दिया लेकिन मेरे ऊपर कृपा हुई परमपिता परमेश्वर कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की, और उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी, मुझे गुरुदेव का आदेश हुआ कि इन सदग्रंथों को गहराई से देखूं, तो इनके अंदर वो गुड़ रहस्य प्राप्त हुआ जो मुझे मेरे गुरुदेव ने पहले वर्बली बता रखा था, और सदग्रंथों ने उसको सेकंड करके आप जी को कल्याण कर दिया। क्योंकि ये दास अगर मौखिक ये कथा बताता रहता कोई नहीं मानता, और आज ये सदग्रंथों को आंखों देखकर पूरा विश्व मानेगा, स्वीकार करेगा। जिनको भगवान चाहिए अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पीछे गई सो गई, भविष्य में हमें अपना इस भूल को सुधार करना है। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, प्रकृति इसकी पत्नी दुर्गा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इनके पुत्र हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं श्री जय दयाल गोविंद का। ये है श्रीमद् भगवत गीता, पदच्छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, और ये अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। इसके प्रश्न नंबर 14 पर चलेंगे ना, अध्याय नंबर 14 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 14 14, और यहां देखिए श्लोक नंबर 3 पे। अब इसमें पहले से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ये अध्याय नंबर 14 चतुर्दश अध्याय प्रथम मंत्र में, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब दूसरे में क्या कहा, इस ज्ञान को जानने, इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। यानी जो ज्ञान को समझ जाएगा वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। तीसरे में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म यानी प्रधान प्रकृति यानी दुर्गा, मेरी प्रकृति दुर्गा सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। इस प्रकार ततः माने इस प्रकार से, उस संयोग से जड़ चेतन के संग सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अब देखो 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा महत ब्रह्म प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। उन दोनों के संयोग से देखो 5वें में कहा है अध्याय नंबर 4 के, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी इन्हीं के कारण, इन्हीं की ड्यूटी है कि रजगुण ब्रह्मा से जीव प्रभा एक दूसरे से प्रेरित होकर के वासना करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। विष्णु सतगुण युक्त भगवान विष्णु की शक्ति से एक दूसरे में यहाँ जकड़े रहते हैं, और भगवान शिव जी इनका संहार कर देता है।